आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारी मदद करने के लिए होंगी स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट से कविता जैन। कविता, स्वागत है आपका। और आप लोगों की स्क्रीन्स पे हमारे व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर, वो सब आएंगे। प्लीज रीच आउट करिएगा। अब इस हफ्ते का तो ये लास्ट एपिसोड है, पर अगले हफ्ते जब हम इस कड़ी को रिज्यूम करेंगे तो कोशिश करेंगे आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग रेज कर पाए। ठीक बात। तो ये आ गया आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर, डिटेल सारी स्क्रीन पर। क्विकली जरा भारतीय बाजार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा। एक्सपायरी का दिन है आज, थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन, और आपने नोटिस करा होगा दो जबरदस्त पुल बैक वाले ट्रेडिंग सेशंस हमने वेडनेसडे और उससे पहले ट्यूसडे को एंजॉय करे। उन दो गजब के पुल बैक वाले सेशंस के बाद आज कह लीजिए एक रेंज बाउंड सेशन है। फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द भारतीय बाजार कामकाज करते हुए, यानी कि दो अच्छे सेशंस के बाद आज ऐसा नहीं है कि कुछ लोअर लेवल से रिकवरी भी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगी। तो दरअसल कह लीजिए कंसोलिडेशन का दिन है, और ऐसे ही कंसोलिडेशन दरअसल आपने यूएस में आता हुआ देखा था। हमारे को क्यूज मिले थे यूएस से, जब यूएस में भी 2 दिनों का पिछले हफ्ते के ओमाइक्रॉन के कंसर्न्स के बाद जब प्रेशर्स आए थे, उसके बाद वहां पे पुल बैक हुआ था। उन 2 दिनों के अच्छे पुल बैक के बाद कल वहां पे भी फ्लैट टू इन ग्रीन ट्रेड हुआ, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का दिन था। तो शायद ग्लोबली इसी तरह का मूड है। अच्छे रिस्क ऑन ट्रेड्स के बाद थोड़ा सा ब्रेथ कैचअप करने की ग्लोबली मार्केट्स कोशिश करते हुए आज के सेशन में हुआ क्या दरअसल कि निफ्टी बैंक, जो बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था इस पुल बैक के बीच में, थोड़ा सा करेक्टिव मोड में गया। आधे % की कमजोरी के साथ निफ्टी बैंक इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। पर निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट एक बार स्क्रीन पर लिख रहिएगा। निफ्टी बैंक की वीकनेस के सामने देखिए क्या प्रोफाइल ऑफ स्टॉक्स हैं दरअसल भारतीय बाजारों की मदद कर रहे हैं। रिलायंस एक तरफ हैवी वेट, लार्सन एंड टूब्रो, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स, इस तरह के अलग अलग सेक्टोरल लीडर्स दरअसल उस बैंकिंग कमजोरी से हमें उभारने की कर रहे हैं कोशिश। और एक और अच्छी बात, मार्केट ब्रेथ, जब बाजार कंसोलिडेशन के मूड में है, वो ब्रॉडर मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ। तो आज भी जो ब्रेथ है 2:1 का है। आसान शब्दों में जितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं 2/3, 2/3 इन ग्रीन या मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स में अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट आपको नजर आएगा। लेकिन कविता से समझ लिया जाए आज एक्सपायरी को लेकर उनका क्या व्यू है। इस समय बाजार में वो लोग स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट में क्या ट्रेड ले रहे। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट तो पुरानी वाली थी, वो तो कंपनी बदल गई है, अरिहंत कैपिटल है। ये मेरे को गलत लिख के भेजा ना, सॉरी, मैं इंट्रोडक्शन में भी गलत बोल दिया। कविता, तो अरिहंत में आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं भाई मार्केट्स को इस समय? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो एट अरिहंत इटसेल्फ अगर हम देखें, मार्केट्स आज एक्सपायरी का दिन है और 17,478 के लेवल्स पर हम टिके हुए हैं। दैट इज हमारे पिवट लेवल्स के ऊपर सक्सेसफुली आज ट्रेड कर रहे हैं। डेरिवेटिव सेटअप पे भी देखें तो जब तक कभी आप 17,470 के ऊपर, आई मीन 17,420 हमारा पिवट लेवल है, उसके ऊपर जब तक बने हुए हैं, एक्सपायरी हमें लगता है 17,500 से 17,535 के लेवल्स की तरफ हम बढ़ते हुए दिखेंगे। सो आई बिलीव 17,480 से 17,535, 17,550 की तरफ एक्सपायरी होते हुए दिखनी चाहिए। कंडीशन इज दैट 17,420 के ऊपर हम सक्सेसफुली ट्रेड करते हुए दिखें। और एज लाइक आप अभी कहे कि निफ्टी, आप जितने भी सेक्टरल लीडर्स हैं, और ऑलमोस्ट हर थोड़ी देर में आप देख रहे हैं हर सेक्टर्स के लीडर्स में एक अच्छे मूव आते हुए दिख रहे हैं। सो पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है। एंड इवन कुछ आप अगर बैंकिंग में भी देखें तो समहाउ पीएसयू बैंक्स में कुछ स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है। तो आई बिलीव एक्सपायरी हमें 17,490 से 17,535 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी। ओके, चलिए बाजारों पे ये व्यू आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। कई लोग कंप्लेंट करते हैं बातों में खो जाते हैं, स्टॉक्स पे तो बातचीत ही नहीं होती। आज दिल्ली, अहमदाबाद और लुधियाना जाने की करेंगे कोशिश। जो जुड़ चुके डायरेक्टर साहब सबको स्क्रीन पे दिखाएगा। सबसे पहले दिल्ली जा रहा हूं। रश्मि गुलिया, आपको आपकी रश्मि, ये एडीवी लिखा है, ये रश्मि एडवोकेट हुआ ना ये?
जी, ये एडवोकेट है। तो आप दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, मैं मेडिकल लीगल एडवाइजर हूँ। अच्छा, मेडिकल लीगल एडवाइजर। अरे वाह। तो रश्मि, जो इक्विटी मार्केट्स में कब आए, कितना समय हो गया? इक्विटी मार्केट में मैं दरअसल जब कोविड टाइम था, एक्चुअली आई एम रनिंग अ कंपनी, मेडिकल टूरिज्म कंपनी। तो जब फ्लाइट्स बिल्कुल इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई कोविड के टाइम पे, सो आई कैनॉट सिट एट होम कि मैं बिल्कुल ऐसे ही बैठी रहूं, कुछ काम नहीं। तो मैंने शेयर मार्केट में जो है वो कुछ स्टार्ट करने की सोची उसके बाद। नहीं, तो अच्छा थॉट प्रोसेस था। ये मेडिकल टूरिज्म कंपनी मतलब जो हमारे देश में विदेशी पर्यटक आते हैं मेडिकल इलाज कराने के लिए, आप उनका आना जाना फैसिलिटेट कराते हो क्या? जी जी जी, वी आर फैसिलिटेटर्स। तो हॉस्पिटल्स के साथ, इंडियन हॉस्पिटल्स के साथ जो है वो टाई अप करके उनका लाइसेंसिंग का सारा काम जो होता है वो हमारा होता है। और ये लोग आपको कैसे अप्रोच करते हैं? आप अपने आप को मार्केट करते हो? डिजिटल मार्केटिंग, कुछ ट्रैवलिंग होती है अफ्रीका कंट्रीज में, गल्फ में, ओमान साइड हो गई, दुबई हो गया। तो जहां जहां पे ट्रीटमेंट जो है वो जो इंडिया में है वो वहां पर नहीं है, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, जैसे बड़ी बड़ी सर्जरीज हैं। और ये आपके सारे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है या कुछ एक्सक्लूसिविटी टाई अप्स हैं आपके? ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, मुंबई, दिल्ली, ऑल द मेट्रो सिटीज जो मेनली हैं, बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, इन सब में। और ये मेडिकल टूरिज्म के साथ तक कई कंपनीज बात करती है मेडिकल टूरिज्म की, अपोलो हॉस्पिटल्स, इंद्रप्रस्थ आपके दिल्ली में जो है, ये मेडिकल टूरिज्म दरअसल कितना पिकअप हुआ है और ये पैंडेमिक में कितना धंधा पस्त पड़ गया? बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बहुत ज्यादा सपोर्ट इस इंडस्ट्री को नहीं मिला, क्योंकि इंडस्ट्री काफी छोटी है ये। अगर मैं हॉस्पिटल सेक्टर की ना बात करूं, खाली सिर्फ एमवीटी कंपनी जो मेडिकल वैल्यू ट्रेवलर्स कंपनी है उनकी बात करूं, तो कंपनीज बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए गवर्नमेंट सपोर्ट कम होने की वजह से हम लोग काफी उसमें जो है वो फंस गए, एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोगों के पास कुछ करने के लिए था ही नहीं। तो इस वजह से जो है वो, क्योंकि जब आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बाहर से कुछ भी आ ही नहीं रही हैं, तो मेनली हाँ, जो बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, अफ्रीका, सारा जो है वो इंडिया में आता है। तो मोस्टली आप कह सकते हैं। ठीक है, मुझे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं भाई सवाल जवाब का शो है ये, नो योर कंपनी शुरू कर दिया तुमने यहाँ पे। तो मैं, अच्छा, आपकी क्वेरी कौन सी है पहली जो कविता के सामने रखी जाए, रश्मि जी? क्वेरी मेरी, मैं मेनली पहले अडानी पावर के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि एक्चुअली मैंने इसमें एक बार जो एवरेज किया, मैंने क्या किया कि मैंने एक्चुअली 111 पे इसको बाय किया था, 2000 शेयर्स। बट जब थोड़ा मार्केट ऊपर गया और इसकी कॉस्टिंग जो है वो काफी ऊपर बढ़ गई, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर जाकर के लेवल पे और खरीद लिया। आई वाज थिंकिंग कि मैं इसको बेच दूंगी, लेकिन वो इमीडिएटली उसके नेक्स्ट डे ही वो गिरना शुरू हो गया। तो मेरी एवरेज जो है वो काफी ऊपर चली गई, 121.59 के करीब। सो राइट नाउ आई हैव 6000 शेयर्स ऑफ अडानी पावर। और अब मुझे, क्योंकि ये 110 तक जाता है और उसके बाद फिर से नीचे आ जाता है, तो मैं तो जब लिया था रश्मि, हमने तो ट्रेडिंग का मन था या अदानी को आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था? मैंने ये ट्रेडिंग के पर्पज से ही लिया था। ट्रेडिंग मेरी इस तरह की नहीं होती है कि मॉर्निंग खरीदा और शाम को बेच दिया। अगर मेरे को लग रहा है कि मैं अभी इसमें, क्योंकि मेरे को इस तरह का कोई हेडेक नहीं है कि मुझे आज ही बेचना है, तो अगर मुझे लगता है कि ये मेरे को इतना प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो मैं उसको रख लेती हूँ। तो मेरे लिए तो वो 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, जितना भी टाइम हो सके मैं उसको रख सकती हूँ। कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उसमें। वो भी ट्रेडिंग में कैटेगराइज होता है। ठीक बात है। चलिए भाई, कविता एक्यूमुलेट करते 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 आज 6000 शेयर हो चुके हैं, 121 की औसतन बाइंग का प्राइस। ये स्टॉक नीचे चल रहा है ऑलमोस्ट 100 लेवल, 105 के लेवल जोन्स पर। क्या करना चाहिए भाई हमको अब? यस आशीष जी, सो एज इफ लाइक अदानी पावर को आप अभी देखें तो स्टॉक ने एक बहुत अच्छा करेक्शन दिया है। 160 रुपए से आप देखें नीचे 71 के लेवल्स देखकर आया है, और लास्ट इंपल्स मूव को अगर मैं देखूं तो एक 61% का करेक्शन इस स्टॉक ने दिखाया। और फिलहाल स्टॉक कंसोलिडेशन में है, एज शी राइटली सेड कि ये 90 रुपए से 112 रुपए की रेंज में अभी स्टक है, एवरेजेस के बीच में।
सो इसमें जो मूवमेंट आता हुआ आपको दिखेगा, वंस ये अगर 112 के ऊपर निकल पाता है तो ये 134 रुपए तक के टारगेट्स आपको दिखा सकता है। बट सिंस ये अपने 50 डेज एवरेज को होल्ड कर रहा है और अपने इम्पल्स मूव के 61%, जो कि हम एक अच्छा रेशो देखते हैं जहां से एक बाउंस बैक की उम्मीद की जाती है, तो आप 90 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अपनी पोजीशन पर। 112 वंस अगर क्रॉस होगा तो इसमें 130, 134 तक के लेवल्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। तो यू शुड होल्ड योर पोजीशन विद स्टॉप लॉस ऑफ 90। मैम तो होल्ड करिए भाई, आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल एग्जिट होपफुली मिलेगा और क्वांटिटी भी बढ़िया है आपके पास। तो अहमदाबाद जा रहा हूं, ईला सोलंकी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। ईला मैम हाय, गुड आफ्टरनून। ईला मैम, आप कब से इक्विटी मार्क शेयर बाजार से जुड़े हो? मैं 15-17 साल से कर रही हूँ। अरे वाह। और तो मतलब 2005 में जब आपने सब देख लिया, फाइनेंशियल मेल्टडाउन भी 8-7-8 वाला है ना, सब देखा हुआ है? सब देखा है। कैसी जर्नी रही अब तक की शेयर बाजार की मैम? इतना बुरा भी नहीं और अच्छा, इतना हाई भी नहीं। मतलब पैसा आया कि गया? आया, पैसा तो आया। मतलब एफडी से ज्यादा आया? एफडी के रेट से 10% के हिसाब से रिटर्न मिलता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेट ठीक ही रहा मतलब ये जर्नी 15 साल। हाँ जी। तो मैम कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको? अच्छा, सब लोग करते हैं घर पे 15 साल से? मतलब अहमदाबाद में जितने लोगों से बात होती है, गुजरात में कहते हैं ये भी करते हैं वो भी करते हैं, हमारे परिवार में सब करते हैं, आपके भी ऐसा होता है क्या? नहीं, मेरे परिवार में मैं एक ही कर रही हूँ। मैं पहले जामनगर थी, अभी मेरा ट्रांसफर हुआ है। हाँ। तो पहले जामनगर से मैं कर रही थी। हाँ। तो अभी 1 साल भी इधर नहीं हुआ अहमदाबाद को। तो मेरा हॉबी है। अरे वाह। तो हॉबी को आपने वो इयर्स कल्टीवेट करा बढ़िया तरीके से। या बढ़िया। तो ईला मैम कहाँ दिक्कत आ रही है? पहला सवाल क्या है कविता के लिए? मेरा पहला सवाल है कि मैं अदानी पावर का 11,000 शेयर मेरे पास है और 100 रुपीज के हिसाब से है। तो वो तो अभी सवाल का जवाब मिल गया है ना? तो आपकी भी सेम बाइंग प्राइस होगी। आप 6,000 थे, आपने 10.5 ले लिए, 10,500। 11,000। अरे थोड़े तो और खरीद लेते तो आपका तो शेयर होल्डिंग में नाम आना शुरू हो जाता। नहीं, अभी इन्वेस्ट करना है, मगर कौन से लेवल पर? तो ये अदानी क्या लंबी अवधि के लिए लेते जा रहे हो ऐसा है क्या? हाँ जी, मेरे को 25,000 तक लेना है। ऐसे सोच रखा है? अदानी इतना पसंद आता है अदानी पावर आपको? हाँ जी, मैं लॉन्ग टर्म के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए लेना चाहती हूँ। तो अब इसमें कोई सवाल है कि जवाब मिल गया आपको? मुझे एक सवाल है कि इसका अगर नीचे की तरफ जाता है तो कौन से लेवल पर मैं न्यू एंट्री ले सकती और हूँ? अच्छा, तो भाई कविता 11,000 हो गए हैं, 25,000 तक जाना है। अब उन्होंने तो मन बना लिया है कि वैल्यू क्रिएटर यही है। किन लेवल्स पे एडिशनल स्टॉक्स एक्यूमुलेट करें ये बताइए। ओके ईला जी, सो आप सिंस मन बना लिए हैं, और तो अदानी पावर एज आई सेड कि 90 रुपए पर इसका एक 50 डेज का एवरेज है। ऑल्दो मेरी राय ये होगी कि आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट्स को, बट आपके पोर्टफोलियो का टिकट साइज स्पेसिफाइड एज स्टॉक के लिए अगर अलाइंड है और आप इतना निवेश करना चाह रहे हैं, तो आप 90 के लेवल्स पे इस बीच में आप धीरे धीरे अक्यूमुलेट कीजिए 104 से 90 के बीच में स्कैटर्ड मैनर में। सो आपका एवरेज रेट अभी भी 100 रुपया है, सो वो और लिटिल डाउन होता हुआ आपको दिखेगा। तो इस बीच में स्कैटर्ड मैनर में आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं टिल 90। ईला मैम, अदानी पावर में इतना स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन करने का मन क्यों बनाया? कोई खबर है क्या आपके पास? कुछ चलने वाला है क्या आगे? खबर तो नहीं है, मगर अभी उसका जो वेस्ट बंगाल में भी प्रोजेक्ट आ रहा है, यूपी में भी आ रहा है, और पावर सेक्टर में अच्छा उसका परफेक्ट है, समझ। मतलब आपने उसकी फंडामेंटल स्टडी कर रखी है और कन्विक्शन के साथ फिर आप एक्यूमुलेट कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं लौटता हूँ समय रहा आपके पास ईला मैम। लुधियाना जा रहा हूँ, श्वेता कक्कर जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। श्वेता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मैम आप क्या करते हो और आप कब से शेयर बाजार में? सर मैं 2 साल हो गए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए। मैं पहले बैंक में थी फाइनेंशियल एडवाइजर, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ अपना ही किया जाए, कुछ खुद प्रॉफिट अर्न किया जाए, तो आई स्टार्टेड विद स्टॉक मार्केट। तो जो एडवाइस दे रहे थे उसके बाद आपको लगा कि यार एडवाइस तो ज्यादा अच्छी जा रही है, खूब पैसा बन रहा है सबका, तो अब मैं क्यों ना बनाऊं, ऐसा था क्या? बिल्कुल 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 सर, ऐसे ही था। तो फिर अब वो जॉब छोड़ के अब आप प्योरली इक्विटी मार्केट्स में अलाइंड हो, ऐसा है क्या? फुल टाइम मैं अपना स्टॉक मार्केट को दे रही हूँ। ओके ओके। तो श्वेता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा वेंकी का है क्वेश्चन। इसकी न्यूज आई थी तो मैंने ये शेयर परचेज किए थे, उसके बाद ये काफी डाउन चला गया, तो अब मेरे को था कि इसको होल्ड करूं या
लॉस पे निकालना तो चाहिए। ये न्यूज पे स्पेसिफिकली ट्रेड लिया था हमने, है ना, अदरवाइज कोई फंडामेंटल्स की स्टडी नहीं थी। तो स्टॉप लॉस लगाना था मैम, हम तो 1100-1200 रुपए नीचे आ गए क्योंकि हमने सिर्फ उस मोमेंटम, उस खबर के चलते एक पोजीशन उठाई थी। ये है तो बहुत भाई बीटा वाला कविता, जब ये चलता है, जब गिरता है तो मतलब वो गजब की चाल होती है इसकी। तो लेकिन फिलहाल पस्त पड़ा हुआ है, मैम क्या करें? इनकी बाइंग 3700-3800 के आसपास के जोन्स पर है। यस, तो आशीष जी 3700-3800 के लेवल से जो कि इसका प्रीवियस एक हाई है, वहीं पर मैम की बाइंग हुई है। बट स्टॉक का 200 डेज एवरेज अगर देखें, क्योंकि अभी तक मैम होल्ड किए हुए हैं और थोड़ा समय अगर और दे सकते हैं तो शी शुड होल्ड हर पोजीशन, जो कि 200 डेज का एक एवरेज भी होगा। वहीं कुछ हैमर फॉर्मेशन है जो कि बता रहा है कि वहां से कुछ बाइंग पोजीशंस बन सकती है, बट स्टॉक स्टिल इन द नेगेटिव टेरिटरी। होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को, 2300 का आपको एक स्टॉप लॉस स्टिल मेंटेन करना चाहिए। वंस अगर स्टॉक एबल विद इन मंथ और 2 अगर ये क्रॉस कर पाता है अपना 2600 का लेवल, तो ये प्रीवियस हाई टुवर्ड्स 3200-3700 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। फिलहाल कंसोलिडेशन में है, बट स्टॉक को आपको समय देना होगा और यूजुअली ये मोमेंटम है पिक की तरह काम करता है, जब चलता है तब बहुत अच्छे से आपको मूव करके देगा। फॉर दैट रीजन यू शुड होल्ड योर पोजीशन। तो ये 2200 का स्टॉप लगाना है, 2600 तो ऑलमोस्ट खड़ा हुआ है कविता, वहीं खड़ा हुआ है। 2598, 2599 मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। Yes, it is at 20, but as you see now कि ये एक स्टॉक फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है। अगर रिस्क रिवॉर्ड को फेवरेबल करना चाह रही हैं तो मुझे लगता है 2400 का भी स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकती है, बट अगर स्विंग मूव डाउनसाइड आया तो उनका एसएल उड़ जाएगा। फॉर दैट रीजन, क्योंकि इतना समय से वो होल्ड किए हैं, आई बिलीव कि वो उन्हें होल्ड करना चाहिए। चलो बात करते करते 2600 भी नजर आ गया भाई स्क्रीन पे। 2400 के स्टॉप के साथ श्वेता जी आप होल्ड करिएगा। अभी तो बातचीत की शुरुआत हुई थी, डॉक्टर साहब बोले समय ही खत्म हो गया है, तो रश्मि मैम, ईला मैम, श्वेता मैम, आप लोग की कुछ क्वेरीज रह गई। हमारी गेस्ट टीम आपसे वापस बातचीत करेगी, किसी और दिन आपको शो में इंक्लूड करेंगे। आज के लिए इतना ही। कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, और बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व कराने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। Hyundai पेश